Hello, my dear students. I am Sardendra Kumar Sahu, Assistant Professor, Department of Computer Science, Pentium Point Technical College, रीवा। आज हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे। कंस्ट्रक्टर हम लोग 2 से 3 लेक्चर कर चुके हैं और हम लोगों ने अभी तक जो कर लिया कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर एंड एडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड रूल्स फॉर डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑब्जेक्टिव्स के रूप में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इन सारे एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या रूल्स हैं कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए इन एप्लीकेशंस में या प्रोग्राम्स में, और कितने प्रकार का होता है। आज इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एक एग्जाम्पल में कवर अप करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कैसे अपन डिफ़ाइन करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। ऐसे ही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी हमने बताया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में भी थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा आप ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को देख लीजिए। ओवरलोडिंग आपने पढ़ा था, हमने पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग पढ़ाया था। तो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है ओवरलोडिंग का, कि जैसे अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, तो इसमें डिफाइन करने का, जैसे मेथड को हमने जब ओवरलोड किया था तो मेथड नेम इज सेम, मेथड का नाम सेम होना चाहिए बट सिग्नेचर इज डिफरेंट। इसी तरह से कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम बट सिग्नेचर इज डिफरेंट। अब इस सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो सिग्नेचर 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्नेचर की हम बात करें तो सिग्नेचर 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहला है टाइप ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, और टाइप ऑफ पैरामीटर्स मीन्स कितने टाइप्स के पैरामीटर हम पास कर रहे हैं थ्रू कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कितने टाइप, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, 3 टाइप हो गए। इसी टाइप से हमने कितने कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार से टाइप को डिफाइन कर रहे हैं। ऑर्डर किस ऑर्डर में हमने इंट यूज़ किया, क्योंकि आपको मालूम इंटीजर जैसे 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, ठीक है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। इस तरह से सारी मेमोरी यूनिट्स फिक्स हैं। तो इस तरह से टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स एंड थर्ड थिंग है नंबर ऑफ पैरामीटर्स। नंबर ऑफ थ्री टाइप से डिफाइन करते हैं हम कंस्ट्रक्टर को। क्लियर? तो टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स और नंबर, यही सेम चीज़ है मेथड ओवरलोडिंग का। उसी तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम बट सिग्नेचर इज डिफरेंट। सिग्नेचर रिप्रेजेंट्स 3 थिंग्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इन 3 चीज़ों में कोई वन थिंग मस्ट बी डिफरेंट। एक चीज़ इसमें से टाइप हो या ऑर्डर हो या नंबर हो, तीनों में से एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए कि डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर? तो कंस्ट्रक्टर, अब अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आपको पीडीएफ दी गई है, पीडीएफ में देखिए गए एग्जाम्पल है।
इसलिए हम डायरेक्टली आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने बना लिया था, टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को, और ये जो आपने देखा है ये आपने एक नया सॉफ्टवेयर आज हमने ओपन किया है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये तो आपको दिख रहा होगा एडिट प्लस। हमने एडिटर के बारे में बताया था, जैसे नोट पैड प्लस प्लस। अभी तक हम लोग नोट पैड यूज़ करते थे, नोट पैड प्लस प्लस भी होता है जस्ट लाइक एडिट प्लस। ये भी एक एडिटर है, इसमें भी ये जस्ट नोट पैड, बट इसमें थोड़ा सा कलरफुल और डिफरेंट टाइप की फाइलें जो होती हैं उनको हम थोड़ा ईजिली होता है कोडिंग करना, तो इसलिए हम आज इसको एडिट प्लस यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए किसी को भी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो चाहिए तो आपको मैं शेयर कर दूंगा, और आप लिंक तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ग्रुप में जो भी होगा मैसेज कर देना। तो ये क्लास हमने टेस्ट बनाई, टेस्ट क्लास है, क्लास नेम क्या है, टेस्ट है। इंट ABC हमने दो वेरिएबल लिया, क्लियर, डेटा मेंबर्स डिफाइन किए, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये बॉडी है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये ओपन हुआ क्लोज हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ही हमने ए और बी की वैल्यू को इनिशलाइज़ किया है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, बट यहाँ पे हमने इनिशलाइज़ किया है, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। अब कंस्ट्रक्टर आपको मालूम है, मेथड नेम, कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम, और नो रिटर्न टाइप, दो चीज़ें हमें वो ध्यान रखनी है। सेकेंड आगे बढ़ते हैं अपन, एक आपने देख लिया है। सेकेंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, क्लियर। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, हमने ए और बी को कंपेयर किया। यहाँ पे आई एम पैरामीटराइज्ड, डबल पैरामीटर, दो पैरामीटर है एक्स और वाई, डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसीलिए ए और बी की वैल्यू को हमने प्रिंट किया है। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे भी क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी आप आते हैं, तीसरा ब्लॉक जो आता है, यहाँ पे हम सिंगल पैरामीटराइज्ड एक वेरिएबल लिया है। यहाँ पे क्या लिया था, डबल वेरिएबल लिया था, तो डबल पैरामीटराइज्ड दैट इज़ सिंगल पैरामीटराइज्ड, डेटा मेंबर्स वन डिफाइन किया है, ये लिख दिया, मैसेज दिया है मैंने, और यहाँ पे कंपेयर कर दिया और ए बी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें हम एज ए डेटा मेंबर हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। जैसे ये टेस्ट हमारा क्लास भी है, ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। तो यहाँ पे हमने ये टी जो है ऑब्जेक्ट बनाया है, टेस्ट क्लास का टी ऑब्जेक्ट में पास कर रहा हूँ, इसीलिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किसी मेथड या डेटा मेंबर्स को यूज़ करते हैं तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये टी ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ए और बी क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल हैं, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ इनका ए और बी जो हमने डिफ़ॉल्ट में दिया है, जैसे एक्स और वाई, ये इसी के अंदर एक्सेस होंगे, इसके बाहर ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं होंगे। लेकिन ए और बी को हम प्रोग्राम में क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये हमने कंपेयर किया, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, क्लियर। ये क्लास की प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट एक क्लास हो गई, क्लास टेस्ट है, जिसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और थर्ड है सिंगल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और लास्ट है ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सारे कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड हमने एक ही एग्जाम्पल में कवर अप कर लिया। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्लोज हो रहा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एक क्लास क्लोज हो रही है। ये सेकेंड क्लास हमने बनाया एक और क्लास टेस्ट डेमो 2 नाम से। यहाँ पे हमने मेन मेथड को डिफ़ाइन किया, दिख रहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, जहाँ पे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ से डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यहाँ से सिंगल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज्ड, बिकॉज T1 का ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पास किया है, क्लियर। तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, कॉलिंग हो जाएगी, और इस तरह से प्रोग्राम क्लियर हुआ। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। प्रोग्राम को ऑलरेडी हमने सेव किया है, आप देख रहे हैं। प्रोग्राम टेस्ट डेमो 2.java नाम से सेव करेंगे प्रोग्राम को, क्योंकि मेन मेथड हमारा किस क्लास के अंदर है, टेस्ट डेमो 2। तो प्रोग्राम का नेम
फाइल नेम एंड क्लास का नेम शुड बी सेम, बट जहाँ पर मेन मेथड होगी वही क्लास नेम हम लेंगे फाइल नेम में। तो टेस्ट डेमो डॉट जावा नाम से सेव करेंगे और फिर हम उसको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में जहाँ पे भी हम फाइल को रखें स्टोर करके, हमारी फाइल ई ड्राइव में जावा पी के अंदर है। इसके पहले कैसे पास सेट करना है, कैसे सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर को आप फॉलो करिए, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे पास सेट करना है और कैसे हमें जहाँ जाना है स्पेसिफिक डायरेक्टरी में जहाँ पे हम प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे क्लास रन करने का जावा सी टेस्ट डेमो 2 नाम है फाइल का डॉट जावा। ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है, जावा टेस्ट डेमो। अब इसमें आपको दिख रहा है ये आई एम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये फर्स्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ से, ये फर्स्ट है। देखिए पहला हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ से। तो पहला जो मैसेज प्रिंट हो रहा है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। फिर आई एम डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डबल पैरामीटर में ये 2 पैरामीटर हमने पास किए हैं। यहाँ से कंपाइलर देखेगा मेन मेथड में ये है, फिर डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में इसको देखेगा इसमें जो भी है, और यहाँ से वैल्यू हमने पास की है तो वैल्यू इसको प्रिंट करेगा 1020। क्लियर। ये वैल्यूज हमने यहाँ डिक्लेयर की हैं। फर्स्ट का आउटपुट आएगा 1 2 1020 1000 1000, और फिर T1 में भी 1 2 आएगा, क्योंकि T1 की वैल्यू ही ले रहा है। T1 में क्या वैल्यू आ रही है, 1 2 आ रही है। तो वही जस्ट यहाँ पे भी ये डबल पैरामीटराइज सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। क्लियर। अगर हमें इसी की प्रोफाइल देखना हो क्लास की, 2 क्लासेस हैं हमारे पास। फर्स्ट क्लास का नाम टेस्ट है, दूसरा का टेस्ट डेमो। तो हम जावा पी किसी भी क्लास की प्रोफाइल देखना हो, प्रोफाइल का मतलब पूरा कंप्लीट क्लास के बारे में क्या क्या क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। जावा पी टेस्ट TEST टेस्ट क्लास के अंदर ये देखिए, ये जावा प्रोफाइल दिख गई क्लास की, जावा पी लैंग ऑब्जेक्ट, ये सारी क्लासेस में, क्योंकि ये सुपर ऑब्जेक्ट है, सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है। ए और बी 2 वेरिएबल लिए हैं, डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं, और टेस्ट ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये डबल पैरामीटराइज्ड सिंगल पैरामीटराइज्ड और ये ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसी तरह से हम देख सकते हैं टेस्ट डेमो 2 नाम से है दूसरी क्लास की प्रोफाइल। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ मेन मेथड है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो जो होता है हर बार ईच एंड एवरी टाइम जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ईच एंड एवरी टाइम कॉल होता है। अगर प्रोग्रामर द्वारा डिफ़ाइन किया गया है तो प्रोग्रामर का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अदरवाइज़ यूजर डिफ़ाइन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे प्रोग्रामर द्वारा डिफ़ाइन नहीं किया गया है, ये सिस्टम जनरेटेड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम कॉल हो रहा है, JVM जो क्लियर करता है। ठीक है, देखिए प्रोग्राम को समझिएगा, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग जो टाइमिंग दिया गया है उसमें आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही प्रोग्राम की तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।